जोहार झारखंड, मैं निधि एफिस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग झारखंड का हर टॉपिक को एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड की भाषा, साहित्य, साहित्यकार, पुस्तक एवं लेखक। तो ये इसका हम लोग एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हम लोग 45 क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग 46 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 45 तक हो चुका है, 46 से शुरू करते हैं। ठीक है। खड़िया भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? खड़िया भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो खड़िया भाषा खड़िया जनजाति का है और ये किस भाषा परिवार से है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। ठीक है। किससे है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर। कब जी.सी. बनर्जी ने इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज की रचना की? जी.सी. बनर्जी यानी कि गगन चंद्र बनर्जी। ठीक है। जी.सी. बनर्जी यानी कि गगन चंद्र बनर्जी। गगन चंद्र बनर्जी ने कब इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज पुस्तक की रचना की थी? तो इसका आंसर है 1894 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1894 में। 1894 में गगन चंद्र बनर्जी ने इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर। कब क्लोर चेसन्स नहीं होगा यहाँ पे होगा हेनरिक फ्लोर चेसन्स। ठीक है। हेनरिक फ्लोर चेसन्स। ठीक है। चेसन्स। तो यहाँ का क्लोर गलत था, फ्लोर होगा। ठीक है। तो कब हेनरिक फ्लोर चेसन्स यानी कि HF चेसन्स। ठीक है। HF चेसन्स भी कर सकते हैं या फिर हेनरिक फ्लोर चेसन्स। और डुअर्ट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा थेसेंस डुअर्ट। ठीक है। इनका पूरा नाम है थेसेंस डुअर्ट, यानी कि चेसन्स और डुअर्ट, या फिर यहाँ पे हो सकता है हेनरिक फ्लोर और थेसेंस ने कब खड़िया शब्दकोश की रचना की? खड़िया शब्दकोश यानी कि खड़िया डिक्शनरी। इसका बुक का नाम है डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज। ठीक है। खड़िया शब्दकोश जो बुक है, इस बुक का नाम है डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज। ठीक है। डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज। तो इस बुक की रचना कब की थी? हेनरिक फ्लोर ने और डुअर्ट ने डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज बुक की रचना कब की थी? ये किए थे 1934 में। कब किए थे? डी नंबर 1934 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कब W.C. आर्चर ने खड़िया लोकगीतों ओलोंग नामक में संकलित किया? ओलोंग। ठीक है। बुक का नाम है ओलोंग। तो W.C. आर्चर ने कब खड़िया का लोकगीत है उसका संकलन किया? किस बुक के नाम से? ओलोंग बुक के नाम से। तो ये कब किए? इससे पहले W.C. आर्चर ने मुंडारी भाषा का लोकगीत का संकलन किए थे। किस नाम से? मुंडा दुरंग के नाम से। और W.C. आर्चर ने हो जनजाति के लोकगीत का संकलन किए थे। कौन से बुक के नाम से? हो दुरंग। ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोग कर चुके हैं, मुंडा दुरंग एंड हो दुरंग। ये दोनों कौन किए हैं? W.C. आर्चर किए हैं। खड़िया में भी लोकगीत का जो संकलन किए ये क्यों किए हैं? W.C. आर्चर ही किए हैं, यानी कि तीनों का W.C. आर्चर किए हैं। और खड़िया वाला का नाम है ओलोंग। ठीक है। तो इसकी रचना कब किए हैं? इसकी रचना की है 1942 में। ऑप्शन नंबर बी। कब किए हैं? 1942 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तारदी एवं जोहार तारदी एवं जोहार किस भाषा में प्रकाशित पत्रिका है? पत्रिका यानी कि मैगजीन। तो तारदी और जोहार जो है वो किस भाषा का पत्रिका है यानी कि मैगजीन है? तो ये खड़िया लैंग्वेज का है। ठीक है। तारदी और जोहार कौन सा लैंग्वेज में है? खड़िया लैंग्वेज में है, मैगजीन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर। कुरुख किस जनजाति की भाषा है? कुरुख किस जनजाति की भाषा है? तो ये उरांव जनजाति का है। ठीक है। किस जनजाति का है? उरांव जनजाति का है। उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुरुख भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? होड़को कहते हैं। रोड जो है वो क्या है? संथाली भाषा में संथाली भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड में किस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है?
झारखंड में कौन सा भाषा है जिसका सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है? सर्वाधिक लिखित साहित्य कौन से भाषा का मिलता है? झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? सर्वाधिक जनसंख्या है संथाल जनजाति की। और सर्वाधिक लिखित साहित्य किसका है? कुड़ुख का है, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर आते हैं, कब ओ फ्लैक्स द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज की रचना की गई? ओ फ्लैक्स द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज की रचना कब की गई? तो इसका इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज आया था 1874 में, 1874 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर, आह्लाद तिर्की ने कब घूम कुरिया नहीं है, धूम कुरिया है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है धूम, ठीक है, धूम कुरिया। तो आह्लाद तिर्की ने कब धूम कुरिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, यानी कि धूम कुरिया नाम से मैगजीन का प्रकाशन किया? कब किए? कौन किए थे? आह्लाद तिर्की किए थे। कब किए थे? 1950 में किए थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, खरोष्ठी लिपि का संबंध किस भाषा से है? खरोष्ठी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो जो खोटा लिपि होता है उसका, खोटा का लिपि जो होता है वो होता है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खोटा का लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 56 नंबर में, निम्न में से कौन मागधी प्रकृति से विकसित एक भाषा है? मागधी प्रकृति से विकसित एक भाषा कौन सा है? तो देखिए, मागधी प्रकृति से विकसित भाषा खोटा भी है, नागपुरी भी है, और ऑप्शन में दोनों दिया है और दोनों का ऑप्शन नहीं दिया है कि ए बी और डी दोनों। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा कि मागधी प्रकृति से विकसित भाषा खोटा भी है और नागपुरी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर, श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत की रचना कब की थी? श्रीनिवास पानुरी की जितनी भी रचनाएं हैं अभी सब आने वाली हैं और सब सीक्वेंस में आने वाली है। ठीक है, तो सबका आपको डेट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम 57 से शुरू करते हैं। मेघदूत का रचना कब हुआ था? श्रीनिवास पानुरी किए थे। तो मेघदूत किए थे 1950 में। श्रीनिवास पानुरी ने तितकी की रचना कब की? तितकी की रचना कब की है? तितकी हुआ था 1951 में। ठीक है, तितकी हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है 59 नंबर, दिव्य ज्योति तथा बाल किरण। दिव्य ज्योति तथा बाल किरण, ठीक है, ये क्या है? कविता का संग्रह है, यानी कि कविताओं का, की रचना श्रीनिवास पानुरी ने कब किए थे? इसका किए थे 1954 में। कब किए थे? 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर, इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है 60 नंबर, श्रीनिवास पानुरी द्वारा प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन कब किया गया? मातृभाषा का हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957, 1957। तो 1957 में क्या हुआ था? मातृभाषा हुआ था। मेघदूत हुआ था कब? 1950 में। मेघदूत के बाद कौन सा था? तितकी था 1951 में। तितकी के बाद 1954 में था। 1954 में क्या था? बाल किरण, दिव्य ज्योति। और मातृभाषा कब था? तो 1957 में। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर, श्रीनिवास पानुरी द्वारा पाक्षिक पत्रिका खोटा का प्रकाशन कब हुआ था? खोटा जो एक मैगजीन है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो खोटा मैगजीन आया था 1970 में। ठीक है, कब आया था? 1970 में। ठीक है, सारा याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर, गजाघर महतो द्वारा नाटक पुटुस फूल कहानी संग्रह का प्रकाशन कब किया गया? पुटुस फूल का, यानी कि पुटुस फूल क्या है? कहानियों का संग्रह है। तो इसका प्रकाशन कौन किए थे? गजाघर महतो किए थे। कब किए थे? 1988 में किए थे। कब किए थे? 1988 में किए थे। नेक्स्ट है 63 नंबर, सुकुमार द्वारा नाटक डाह का प्रकाशन कब किया गया? सुकुमार के द्वारा नाटक जो है डाह, इसका प्रकाशन कब किया गया? डाह का प्रकाशन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। 64 नंबर आते हैं, गिरधारी गोस्वामी द्वारा लुआडी क्या है? खोटा का पत्रिका है, यानी कि खोटा का मैगजीन है। इसका प्रकाशन कब किया हुआ था? तो लुआडी प्रकाशन कौन किए थे? लुआडी
खोटा का मैगजीन का प्रकाशन किए थे गिरधारी गोस्वामी, और कब किए थे? 1999 में किए थे, ऑप्शन नंबर बी। कब किए थे? 1999 में। नेक्स्ट आते हैं 65 नंबर। किस भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है? कौन सा भाषा है जिसका लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है? सर्वाधिक जो था, सर्वाधिक साहित्य किसका है? तो उसका आंसर था कुरुक, लेकिन अत्यंत समृद्ध कर देगा तो ये हो जाएगा नागपुरी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? नागपुरी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? ये है बेनीराम मेहता। कौन है? बेनीराम मेहता। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि है बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता ने कौन से बुक की रचना की है? तो नाग वंशावली जो देखने को मिलता है, जिसमें नाग वंश का सारा वंशावली है, तो उस नाग वंशावली की रचना किए थे बेनीराम मेहता। नेक्स्ट आते हैं 67 नंबर। कब E.H. हिटली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायरेक्ट ऑफ द लोहरदगा छोटा नागपुरी की रचना की? जे E.H. हिटली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण बुक था, ग्रामर का बुक था नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। इसकी रचना कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 1896। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर। नाग वंशावली की रचना किसने की थी? नाग वंशावली की रचना किसने की थी? वंशावली की रचना किए थे बेनीराम मेहता। ठीक है, जो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि है बेनीराम मेहता। नेक्स्ट आते हैं 69 नंबर। घासी राम ने निम्न में से किसकी रचना की है? यानी कि घासी राम की रचना कौन सी है इनमें से? तो ये उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नागपुरी, फाग शतक, लाल रचना और झूमर, ये सब किसकी रचना है? घासीराम का है। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर। महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषाहरण, कृष्णा चरित्र किसकी रचना है? महाभारत है, सुदामा चरित्र है, लंका कांड है, उषाहरण है, कृष्णा चरित्र है, ये सब किसकी रचना है? ये सब रचना है कंचन का। ऑप्शन नंबर ए किसका है? कंचना, कंचन। नेक्स्ट आते हैं 71 नंबर। कंचना तो मूवी का नाम है। सेवा और नागपुरी तथा तेतर की छाह किसकी रचना है? सेवा और नागपुरी तथा तेतर की छाह, ये किसकी रचना है? तो यह गोस्वामी जी का, श्रवण गोस्वामी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 72 नंबर। मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा किनकी रचना है? मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा, ये सब क्या है? रचना है। और किसकी रचना है? राम गोंझू का है, गिरधारी राम गोंझू का है। ऑप्शन नंबर ए। गिरधारी राम गोंझू ने कौन कौन सी बुक की रचना की है? मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा। नेक्स्ट आते हैं 73 नंबर। सोनझैर किसकी रचना है? सोनझैर किसकी रचना है? सोनझैर है प्रफुल्ल कुमार रॉय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 74 नंबर। खुखरी रुगड़ा किसकी रचना है? खुखरी रुगड़ा क्या है? बताइए क्या है? किसकी रचना है खुखरी रुगड़ा? यह है काली कुमार सुमन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, काली कुमार सुमन की रचना है खुखरी रुगड़ा। नेक्स्ट आते हैं 75 नंबर। किस कवि की पंचपर्गनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? किस कवि को पंचपर्गना साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? यानी कि पंचपर्गना साहित्य का आरंभकर्ता कौन है? यह है विनोद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? विनोद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 76 नंबर। छोटा नागपुर ताल मंजरी किसकी रचना है? छोटा नागपुर ताल मंजरी किसकी रचना है? तो यह है विनोद सिंह का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 77 नंबर। कुरमारी भाषा का प्रथम शोध किसने किया था? कुरमारी भाषा का प्रथम स्रोत कौन किए थे? कुरमारी यानी कि करमारी, करमारी भाषा का प्रथम स्रोत कौन किए थे? नंद किशोर सिंह किए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर। जगरामी नारायण किसकी रचना है? जगरामी नारायण किसकी रचना है?
जगरामी रामायण है जगराम जी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जगरामी किसका है? जगराम का है, देखिए नाम में ही रचना छिपा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 79 नंबर। करम गीत किसकी रचना है? करम गीत किसकी रचना है? करम गीत ये बुद्धू महतो का, ऑप्शन नंबर डी किसका है? बुद्धू महतो। नेक्स्ट है 80 नंबर। नेठा पाल किसकी रचना है? नेठा पाल किसकी रचना है? यह है निरंजन महतो, ऑप्शन नंबर ए किसका है? निरंजन महतो। 81 नंबर आते हैं। कंगाल की बेटी उपन्यास के लेखक कौन है? कंगाल की बेटी के लेखक है हवलदारी रामगुप्त, जिसको हलदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हलदर के नाम से जाना जाता है किसको? हवलदारी रामगुप्त को, और इनकी रचना है कंगाल की बेटी। नेक्स्ट आते हैं 82 नंबर। घेरे के बाहर किसकी रचना है? घेरे के बाहर उपन्यास के लेखक कौन है? घेरे के बाहर क्या है? द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी कौन है? द्वारिका प्रसाद। 83 नंबर। समर शेष है उपन्यास के लेखक कौन है? समर शेष है उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं समर शेष के विनोद कुमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर आते हैं। आखर 84 उपन्यास के लेखक कौन है? आखर 84 के लेखक है कमल, ऑप्शन नंबर सी कौन है? कमल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? इसके हैं रणेंद्र, ऑप्शन नंबर ए कौन है? रणेंद्र। नेक्स्ट आते हैं 86 नंबर। किन्हें झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? हिंदी साहित्य में आ गए, ठीक है, झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार किसे मानते हैं? बैद्यनाथ पोद्दार को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी किसको नाम मानते हैं? बैद्यनाथ पोद्दार। नेक्स्ट आते हैं 87 नंबर। इनकी रचनाओं का भी नाम आपको याद होना चाहिए। राजपुनीसान उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? राजपुतीसान राजपूतीसान उपन्यास है, इसका हुआ था 1906 में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर। किसे झारखंड में हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है? हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन है? पहला नाटक है ग्रह का फेर, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ग्रह का फेर। और इसके लेखक कौन है? ग्रह का फेर का लेखक कौन है? 89 नंबर। इसके लेखक है अनंत सहाय अखोरी, ठीक है। ग्रह का फेर क्या है? हिंदी साहित्य का पहला नाटक है, इसके लेखक है अनंत सहाय अखोरी। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर। भारत छोड़ो 1947, बिगड़ी हुई बात और अधिक अन्न उपजाऊ नाटक के लेखक कौन है? ये सब हम लोग हिंदी के साहित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हिंदी में आ चुके हैं। भारत छोड़ो 1947, बिगड़ी हुई बात, अधिक धन उपजाऊ, अधिक अनुपजाऊ, सॉरी अधिक अनुपजाऊ, ये नाटक से है, और इस नाटक का लेखक है राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 91 नंबर। अच्छा छोड़िए, 90 नंबर हो गया, अब हम लोग 91 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीजन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।